उसमें एक अलग प्रकार की गंध, एक अलग सुगंध रहती है उस करीश के ऊपर, उस गोबर के ऊपर की झिल्ली में। ऐसा कहते हैं उसको सूंघ लेने भर से, उसकी गंध मात्र से अनिद्रा चली जाती है, मानसिक रोग शांत हो जाते हैं। जो मनोन्माद है, जो मन का अवसाद है, भय है, चिंता है, उद्वेग है, ग्लानि है, क्षोभ है, अथवा जो अति काम है, अति आवेश है। आज पूरा संसार स्लीप डिसऑर्डर से जूझ रहा है, ना जाने अलग अलग तरीके के सिंड्रोम। अब तो ये गैजेट सिंड्रोम एक बीमारी घोषित हो गई। विधिवत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, अनेक चिकित्सकों के संगठनों ने एक पूरी एडवाइजरी जारी की है कि एक बहुत बड़ी भयंकर जो बीमारी इस धरती पर आ गई है वो है गैजेट सिंड्रोम। इसका अर्थ है जो हमारे पास टेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें हैं, जो कुछ भी हमारे पास में ये यंत्र हैं, सूचना के संवाद के तकनीक से पैदा हुए ये मोबाइल आदि, इनसे भी एक प्रकार की प्रकृति, व्यवहार, स्वभाव और हमारी मानसिकता में असाधारण परिवर्तन है। अति निद्रा, अनिद्रा, अनायासी एक अकारण हमारे पाचन तंत्र पर, स्मृति तंत्र पर उनका प्रभाव अब पूरे विश्वव्यापी इस महामारी के मूल में चिकित्सकों का कहना है कि हमारे रज और वीर्य को ये प्रभावित कर रही है, धातुओं को, पाचन तंत्र को, स्मृति तंत्र को, स्नायविक तंत्र को। स्नायविक तंत्र हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र। हर पल ये खुले न रहे गैजेट्स, हर पल मोबाइल हाथ में न रहे, हृदय के पास न रहे, सर के पास न रहे, स्मृति विभ्रम हो रहा है, पाचक तंत्र शिथिल हो रहा है। पाचन तंत्र, पाचक रस, स्मृति कोश हमारा। एक और बात आई है निकलकर जो बड़ी भयानक है, वो ये कि मानवीय गुणों में अचानक ही एक अप्रत्याशित परिवर्तन है। उनमें पशुता जग रही है, हिंसा जग रही है। अचानक ही अविश्वास का भाव और व्यक्ति के भीतर की मानवीयता को खो रहे हैं ये यंत्र। सूचना की तकनीक और संचार के अनेक इन उपकरणों ने हमारी मानवीयता और हमारी स्वाभाविकता पर प्रहार किया। उसके लिए कोई औषधि बताई जा रही है। चकित कर देने वाली बात है। हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में कई जगह ये बात निकल कर आई है कि इस धरती पर एकमात्र एक ऐसी वस्तु है जिससे मनोरोग शांत किए जा सकते हैं, और वो है गाय के गोबर की झिल्ली, वो उसकी गंध। और हमारे यहां तो पंचगव्य कब से है ये? दूध, दधी, घृत। गाय का दूध, उसका आधा भाग घृत, आधा भाग दही। गाय जैसे का दूध, कल्पना कीजिए, ऐसे कल्पना कर लें कि एक कटोरी छोटी सी, उसका आधा भाग दधी, उसका आधा भाग घृत, और उसका आधा भाग गौमूत्र, और उसका आधा भाग रज माने गोबर का रस। वो उसके भी निकालने की विधि है।